हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल ज्ञान अंडर द स्काई गर्ड्स। स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस करे थे रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन, दोनों के बीच में डिफरेंसेस डिस्कस करे थे। साथ में ये भी देखा था रेयरर मीडियम क्या होता है और डेंसर मीडियम क्या होता है। स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। दो लॉज हैं, ध्यान से पढ़ना, बहुत इंपॉर्टेंट लॉज हैं। तो स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियो में हमने ये डिस्कस करा था कि अगर कोई भी इंसिडेंट रे किसी ऑब्जेक्ट पर स्ट्राइक हो रही है तो ऑब्जेक्ट ऐसा है कि वो इंसिडेंट रे उस ऑब्जेक्ट से आगे पास नहीं हो रही है, तो वो क्या हो रही है, बाउंस बैक हो रही है। उस बाउंस बैक रे को हमने क्या नाम दिया, रिफ्लेक्टेड रे नाम दिया, और इस पूरे प्रोसेस को हमने क्या कहा, रिफ्लेक्शन बोला। ठीक है स्टूडेंट्स, तो प्रीवियस वीडियो में हमने ये डायग्राम बनाया था। सपोज करिए ये मेरे पास में ऑब्जेक्ट है, सपोज करिए मिरर है मेरे पास में। मिरर कैसा, हाईली पॉलिश्ड है, और हाईली पॉलिश्ड जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनमें हमें क्या देखने को मिलता है, रिफ्लेक्शन देखने को मिलता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये जो रे है जो हमारी सोर्स से निकल रही है, सपोज करिए बल्ब से ये रे निकल रही है, तो इस रे को हमने क्या नाम दिया था, इस रे को हमने नाम दिया था इंसिडेंट रे। ठीक है स्टूडेंट्स, इस रे को हमने नाम दिया था इंसिडेंट रे। और ये इस सरफेस पे, यानी कि मिरर के इस सरफेस पे किसी एक पॉइंट पे स्ट्राइक करिए। इस पॉइंट को हमने क्या नाम दिया था स्टूडेंट्स, इस पॉइंट को हमने नाम दिया था पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब क्या हो रहा है कि ये जो इंसिडेंट रे है, मिरर कैसा है, मिरर एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जो ओपेक ओपेक ऑब्जेक्ट है एक टाइप का। यानी कि ये इंसिडेंट रे इस मिरर से आगे पास नहीं हो सकती है, तो ये क्या हो जाएगी, बाउंस बैक हो जाएगी। यानी कि ये जो इंसिडेंट रे है वो आगे नहीं जा पा रही है, तो ये क्या हो गई, बाउंस बैक हो गई। ठीक है स्टूडेंट्स, इस बाउंस बैक रे को हमने क्या नाम दिया था, इस बाउंस बैक रे को हमने रिफ्लेक्टेड रे बोला था। ठीक है स्टूडेंट्स, इस बाउंस बैक रे को हमने रिफ्लेक्टेड रे बोला था। और इस पूरे प्रोसेस को हमने क्या नाम दिया था, इस पूरे प्रोसेस को हमने नाम दिया था रिफ्लेक्शन का। ठीक है स्टूडेंट्स, रिफ्लेक्शन का नाम दिया था। और हमने ये भी देखा था कि इस पॉइंट ऑफ इंसिडेंस और इस सरफेस के परपेंडिकुलर हमने एक लाइन ड्रॉ करी थी। और ये लाइन कैसी है स्टूडेंट्स, ये लाइन इमेजिनरी लाइन है, इमेजिनरी रे है। और इस रे को हमने क्या नाम दिया था, नॉर्मल। ठीक है स्टूडेंट्स, फिर हमने ये देखा, ये जो इंसिडेंट रे है ये इस नॉर्मल के साथ में एक एंगल बना रही है, उस एंगल का नाम था एंगल ऑफ इंसिडेंस। और ये जो रिफ्लेक्टेड रे है वो भी इस नॉर्मल के साथ में एक एंगल बना रही है, और इस एंगल का नाम था एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है स्टूडेंट्स, तो फर्स्ट लॉ क्या कहता है, फर्स्ट लॉ ये कहता है कि जो तीन रे हैं, इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे, फर्स्ट लॉ ये कहता है इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे, ये तीनों एक ही प्लेन में लाई करेंगी। थर्ड कौन सी है, रिफ्लेक्टेड रे, ये तीनों एक ही प्लेन में लाई करेंगी। ऑल लाई इन द सेम प्लेन। यानी कि ये तीनों एक ही स्क्रीन पर फॉर्म होंगी, एक ही स्क्रीन पर फॉर्म होंगी। यानी कि सपोज करो आप किसी वॉल पर लाइट मार रहे हो, टॉर्च से लाइट निकल रही है और वो लाइट इंसिडेंट हो रही है वॉल पर, तो उसी वॉल पर बाउंस बैक होगी ये वाली लाइट, और उस लाइट को हम क्या नाम देंगे, रिफ्लेक्टेड रे। तो ये जो तीनों रे हैं, इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे, ये तीनों एक ही स्क्रीन पर फॉर्म होंगी, एक ही स्क्रीन में लाई करेंगी, यानी कि एक ही प्लेन में लाई करेंगी। तो फर्स्ट लॉ हमारा ये कहता है इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे ऑल लाई इन द सेम प्लेन। ठीक है स्टूडेंट्स, सेकेंड लॉ क्या कहता है, सेकेंड लॉ हमारा ये कहता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस किसके बराबर है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के। यानी कि एंगल आई इज इक्वल्स टू एंगल आर। ठीक है स्टूडेंट्स, एंगल ऑफ
इंसिडेंस इज इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है स्टूडेंट्स, यानी कि सेकेंड लॉ क्या कहता है, एंगल आई बराबर होगा एंगल आर के। अगर एंगल आई मेरा 30 डिग्री है तो एंगल आर भी कितना होगा, 30 डिग्री। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर एंगल आई 45 डिग्री है तो एंगल आर भी कितना होगा स्टूडेंट्स, 45 डिग्री। तो ये दो लॉ हैं। फर्स्ट लॉ, इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे, ये तीनों एक ही प्लेन में लाई करेंगे, यानी कि एक ही स्क्रीन पर फॉर्म होगी। और सेकंड लॉ कहता है एंगल आई किसके इक्वल है, एंगल आर के। अगर एंगल आई 30 डिग्री है तो एंगल आर भी 30 डिग्री, एंगल आई 40 डिग्री है तो एंगल आर भी 40 डिग्री, एंगल आई 45 डिग्री है तो एंगल आर भी 45 डिग्री। ठीक है स्टूडेंट्स, अब सपोज करिए कि ये मेरा मिरर है और मेरी इंसिडेंट रे इस तरीके से इंसिडेंट हुई है, इस तरीके से इंसिडेंट हुई है। ठीक है स्टूडेंट्स, यानी कि यही मेरी नॉर्मल है और यही मेरी इंसिडेंट रे है। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना होगा स्टूडेंट्स, एंगल ऑफ इंसिडेंस, यानी कि एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है, इंसिडेंट रे इज मेकिंग एन एंगल विद द नॉर्मल, वही एंगल ऑफ इंसिडेंस है। तो इस केस में एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना हो गया, इस केस में एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना हो गया, 0 डिग्री हो गया। ठीक है स्टूडेंट्स, और हमने देखा सेकंड लॉ से जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस है उतना ही क्या होगा हमारा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो इस केस में एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना होगा, 0 डिग्री, यानी कि जिस पाथ पे इंसिडेंट रे आ रही है उसी पाथ पे रिफ्लेक्टेड रे क्या हो जाएगी, वापस हो जाएगी। यानी कि जैसे इंसिडेंट रे आई थी वैसे ही रिफ्लेक्टेड रे उसी पाथ पे वापस हो जाएगी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये एक केस था जिस केस में एंगल आई इक्वल्स टू 0 डिग्री, तो इस केस में एंगल आर भी 0 डिग्री होगा। तो जहां से इंसिडेंट रे आई है उसी पाथ पे रिफ्लेक्टेड रे वापस हो जाएगी। तो स्टूडेंट्स ये दो लॉस थे। फर्स्ट लॉ, इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे तीनों एक ही प्लेन में लाई करेंगे। और सेकंड लॉ ये कहता है एंगल आई यानी कि एंगल ऑफ इंसिडेंस विल बी इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स आज की वीडियो आशा करता हूँ आपको पसंद आई होगी। बाकी पढ़ेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू स्टूडेंट्स, टेक केयर, बाय।